तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं लल्ला भैया फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स में आपको प्रिपेयर कराने के लिए, ताकि आप हिस्ट्री सिविक्स में कितना लाना है, 100 में से 100 चीर देना है पेपर को इस बार। ठीक है। तो मेरे जितने भी वीडियोस होंगे वो रिवीजन होंगे। ठीक है। हर एक टॉपिक को मैं रिवाइज करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके होंगे तो उसको रिवीजन का जरूरत है, तो रिवीजन के तौर पे इसको देखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिविक्स को खत्म करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर द यूनियन लेजिस्लेचर। तो इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक को रिवाइज करेंगे? फेडरल सेटअप, लोकसभा का टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में सेशन, कोरम, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब किस में है? सिलेबस में है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे। ठीक है। तो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा फेडरल सेटअप। तो फेडरल सेटअप को याद करने के लिए क्या याद रखना है? गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है? एक बॉडी का नाम है जिसका काम क्या है? पूरे देश को चलाना या एक स्टेट को चलाना। ठीक है। तो जो पूरे देश को जो चलाता है उसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। और जो एक स्टेट को जो चलाता है, एक स्टेट को, उसका नाम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। पूरे देश को चलाने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और एक स्टेट को चलाने का स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये पावर आया कहां से? ये जो डिवाइड हो गया है पावर, ये तुम पूरा देश का देखो, हम एक स्टेट का देखते हैं। जो डिवीजन हुआ है आया कहां से? ये लिखा गया है पूरा कहां? कॉन्स्टिट्यूशन में। बस यही है फेडरल सेटअप। खत्म। फेडरल सेटअप बस यही याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। The powers are divided between central government and state government, and both the governments derive their authority from the Constitution of India. बस स्टूडेंट्स एक बात और, कि जो भी लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में है या कोई भी आप कोई सैंपल पेपर कहीं भी देखते हैं, जरूरी नहीं है, टर्म्स आप उठा सकते हैं पर जरूरी नहीं जो लिखा है उसी को लिखना है। If you can form sentence without making any grammatical error, you can write in your own words, no problem. ठीक है। चलो तो देख लो, फिर भी लिखना कैसे है, पर खुद से लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देख लो। तो फेडरल सेटअप, इन अ फेडरल सेटअप, in a federal system of government, all the administrative powers are divided between central and state government. Clear? And both are supreme within their respective spheres. मतलब सब अपना गली का खुद का सिर है। Central will not interfere in the matter of state and state will not interfere in the matter of central. ठीक है। And both central and state government draw their authority from the constitution. समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फेडरल सेटअप खत्म। ठीक है। अब है लोकसभा। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलो। पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है? चलो जो जो बोले हैं वेरी गुड, तुम लोग चीर दोगे। जो नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन इसीलिए हो रहा है। तो लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है। टेम्पररी हाउस बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टर्म, टर्म ऑफ द लोकसभा। टर्म ऑफ द लोकसभा मतलब अगर तुम एग्जाम देने जाते हो तो कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटा। 2 घंटा दिया और पेपर चीर के निकल गया 100 आउट ऑफ 100, है कि नहीं? तो ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो आप आगे जाके बनने वाले हो, लॉ बनाने वाले हो देश के लिए, अगर आप लोकसभा में जाते हो तो वहां कितने सालों तक के लिए आप रहोगे? वही है टर्म। ठीक है। तो द मेंबर, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years, ये याद रखना। मेंबर ऑफ द लोकसभा इज
5 years। सर हमको 6 साल रहना है वहाँ पे, 5 मन नहीं कर रहा है, 6 रहे तो मजा आ जाए। रह सकते हो, करना क्या है, नहीं करना मत। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है कंट्री में तो 5-6 बन सकता है। ठीक है सर, 5 से 6 बन सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ 6 ही बनेगा, एक ही बढ़ेगा। यहाँ 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेम्पररी हाउस। ठीक है, कभी भी ये क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, कभी भी यहां से बैग टांग के निकल के जाना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इफ द हाउस गेट्स डिसॉल्व, अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा तो टर्म खत्म। समझ में आ गया? चलो, अब लिखना कैसे है इसको भी देख ही लो। टर्म क्लियर ना, 5 साल 6 साल भी हो सकता है इमरजेंसी में, और ये डिसॉल्व भी हो सकता है। याद रखना, डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट, पर उसको वो नॉमिनल हेड है तो उसको एडवाइस कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। बस ये सब यही याद रखना है। तो लिखना कैसे देख लेते हैं फटाफट। और पढ़ाई लिखाई सबका ठीक ठाक? चल ही रहा होगा। आने वाले देश के नौजवानों सुन लो। हाँ, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years। इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। बिफोर इट्स नॉर्मल टर्म मतलब 5 से पहले। कौन, बाय द प्रेसिडेंट। कौन बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑल्सो इट कैन बी एक्सटेंडेड, 1 साल बढ़ सकता है। इसको कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जब एक्सटेंड होगा 5 से 6 होगा तब यहाँ पे पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, कब, जब इमरजेंसी होता है। अगर इमरजेंसी खत्म, अगर इमरजेंसी खत्म हो गया, इमरजेंसी खत्म होने के बाद जैसे 6 साल तक के लिए चला, 5 से 6 हो गया, इमरजेंसी खत्म, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर फिर से नया इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। चलो, टर्म क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्पोजिशन का मतलब वो ऐसे लेटर वो नहीं, ग्रामर वाला नहीं। यहाँ कॉम्पोजिशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जैसे हम पूछेंगे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर क्लास, यू विल से 50, 60, 45 जो भी है, तो स्ट्रेंथ। इसको याद रखना, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो लोकसभा जैसे घुसोगे तो वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, क्लास जैसे चाहते हो तो कितना वहां पे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो लोकसभा में कितना है, 550। ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हारे क्लास में 40 का बेंच है, घुसा देंगे 50, कैसे बैठेगा, सर में नहीं ना। तो ये मैक्सिमम 550, इससे ज़्यादा जाएगा तो इधर उधर घसक घसक के बैठना पड़ेगा, लोकल ट्रेन जैसा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 550 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। एट प्रेजेंट 543 है अभी। ठीक है, एक्चुअल में 543 अभी है, पर कितना हो सकता है मैक्सिमम, 550। तो ध्यान देना इसमें। तो ये जो 550 मेंबर्स हैं उसमें से जो 530 मेंबर्स वो कहाँ से आते हैं, स्टेट से। कितना स्टेट है, 28 स्टेट्स जो है ना, वहां से इलेक्ट होके आते हैं। सो दे आर द रिप्रेजेंटिंग, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। और बाकी कितना बच गया, 20। ये कहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो कॉम्पोजिशन याद रखना, 550, 30-20। ठीक है, लिखना कैसे है, द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा इज 550, 530 members represent the state, 20 members represent the union territories, not more than। ये सब चलेगा, बोले ना, खुद से बनाओ सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म को यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन क्लियर।
अब चलते हैं आगे। वाह, नेताजी को देख लो, आए हैं वोट मांगने। ठीक है, तो जब नेताजी आएंगे तो उनका क्वालिफिकेशन मत पूछना, क्योंकि आज जान जाओगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसमें से सिर्फ दो ही मेन है क्वालिफिकेशन। एक तो हमेशा रहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि उसको ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया ये कंपलसरी है सब में, बाहर वाला थोड़ी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब है एज वाला, तो एज में देख लो, एज में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, 5 का टेबल, बस 5 का टेबल याद रखना। कहाँ से, 5 5 जा से, तो बोलो 5 5 जा 25 सर, एकदम सही बोला बाबू। 5 6 जा 30, फिर से सही बोला। 5 7 जा 35, आ गया तेरा 100, आ गया आ गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, ये पार्लियामेंट का फॉर्मूला है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो लोकसभा का एज 25 ईयर्स, ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा 30 ईयर्स, प्रेसिडेंट 35। तो इसको भूलना मत, ये एज वाला ऐसे याद कर लेना। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। 5 का टेबल 25 30 35। ठीक है, तो ये एज वाला हो गया। और एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही और सी शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट होल्ड है, शुड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मतलब फायदा। तो फायदा कैसे हो रहा है, तुम यहाँ पे जाना है कहीं घूमने, तो मम्मी से भी पैसा ले रहे हो, पापा से भी पैसा ले रहे हो। ठीक है, और पैसा निकल कहाँ से रहा है, बटुआ एक ही है, एक ही बटुआ से निकल रहा है ना। तो वैसे ही अगर तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो तुमको वहां से पैसा मिल रहा है इंडिया का फंड से। अब तुमको बनना क्या है, लोकसभा का मेंबर बनना है। मजा नहीं आ रहा है आईएएस ऑफिसर बन के, अब लोकसभा का मेंबर बनेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अपना ये पुराना वाला पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, दोनों जगह से बटुआ तो सेम है ना, एक ही जगह से कैसे प्रॉफिट मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ही और सी शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बस ये दो मेन है, इसको याद रखना। बाकी तो सब में वही रहेगा क्वालिफिकेशन। क्या क्या, ही और सी शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड, थोड़ा दिमाग उमाग सही होना चाहिए। ठीक है, बैठे उठे ऐसे ऐसे नहीं करने वाला रहे, अच्छा रहेगा। चलो, हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रूल्स। तो समझ में आ गया, देख लो, सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स ऑफ एज, नेम शुड बी इन इलेक्टोरल रूल। वो जो इलेक्शन में जो पर्ची नहीं आता है उसमें नाम होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमाग उमाग सही रहना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन चलो हटाते हैं। नेक्स्ट, अब है सेशन। अब जो भी हम करा रहे हैं वो क्या चल रहा है, सेशन चल रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में भी क्या चलता है, सेशन। जब भी सब मेंबर्स आते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे सेशन चलता है, उसको सेशन बोलते हैं। सब आ गए, बैठ गए, जैसे तुम लोग भी बोले हो सब मिलेंगे सर रात को 10 बजे बैठे हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ सेशन चल रहा है। वो उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, डरा रहा है उसको, हम तो 100 में से 100 लाने वाले हैं, काहे लल्ला भैया का वीडियो देख रहे हैं। ठीक, चलो, तो सेशन से कैसे याद रखना है कि 3 सेशन। ठीक है, बड़ा हो के जो तुम ऐसी रखोगे बाजार उजार जाने के लिए, वो गाड़ी से याद रख लेना, BMW। ठीक है, जाओगे घूमने हेलीकॉप्टर से, बाजार उजार जाने के लिए जो गाड़ी रखोगे BMW से, तुम्हारा सेशन क्लियर। कैसे सर, so there are 3 types of session. B stands for budget session, M stands for monsoon session and W stands for winter session. हो गया खत्म।
बाजार जाके सेशन याद हो गया तुम्हारा, है कि नहीं? चलो, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो 3 सेशन है, बी एम डब्ल्यू, आज एक सेशन हुआ, फिर बजट सेशन हुआ, फिर मॉनसून सेशन होगा, तो ये 2 सेशन के बीच में 6 महीना का लैप्स नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस। होता तो 3 है, ठीक है, पर हर 2 सेशन के बीच में कम से कम 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, बस हो गया सेशन। चलो, लिखना कैसा है देख लो। अब जो सेशन होता है, जैसे तुम किसी को बुलाए हो, आ जाओ, हम लोग बैठ के पढ़ते हैं तो बुलाते हो ना, तो बुलाना को बोलते हैं समन, ठीक है? तो प्रेसिडेंट समन द पार्लियामेंट, जो सेशन के लिए बुलाया जाता है, बाबू काम उम नहीं करना है, करो, तो वो बुलाने को बोलते हैं समन, सनम आओ काम उम करो, तो समन, समन मतलब बुलाना। तो प्रेसिडेंट कौन बुलाते हैं पार्लियामेंट को? प्रेसिडेंट, ये याद रखना, ठीक है? अब देखो, ईच हाउस सेल मीट, ईच हाउस सेल मीट ट्वाइस अ ईयर, हो चुका है। देयर शुड नॉट बी 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशन, कितना गैप? 6 मंथ्स का गैप। द इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशन शैल बी लेस देन 6 मंथ। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेशन इन ए ईयर? बीएमडब्ल्यू, खत्म, सेशन खत्म हो गया, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट, ये देख लो, बर्थडे बॉय, बेचारा बैठी है, काटो जल्दी, ये वाला पीस सोची हम खाएंगे, बैठी जल्दी काटो, तो नहीं काट रहा है, काहे नहीं काट रहा है, काहे नहीं काट रहा है बाबू, तुम जल्दी काटो, तो इसलिए नहीं काट रहा है, क्योंकि ये बुलाया था अपना 30 दोस्त को, ही कॉल्ड 30 फ्रेंड्स, कि तीसों आना, पूरा मस्ती करेंगे, पर आया कौन? बस यही 5 ठो, ये आई है और इधर भी 4 जन है, ठीक है? तो इसलिए केक ही नहीं काट रहा है, काहे? क्योंकि ये सोचा था कि अगर 10 भी आ जाता ना, 10 दोस्त भी आ जाए तब काटेंगे, ठीक है? तो कोरम क्या है? वही नंबर है, नंबर, नंबर, कम से कम नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को कोरम बोलते हैं। तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो स्टार्ट होने के लिए कम से कम नंबर जो चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? कोरम, बस, ठीक है? अब कितना होता है नंबर में? वो होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये टोटल मेंबरशिप याद रखना है, टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो अगर बोलेंगे व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा बाबू, तो क्या बोलना है? कॉम्पोजिशन तो सर उसका 550 है, आप बोले 1/10, तो 0 कट्टूस 55, तो कोरम ऑफ द लोकसभा इज 55, ठीक है? इस टाइप का और भी करेंगे रिवीजन के समय, क्वेश्चन रिवीजन का, अभी तो रिवीजन चल ही रहा है। चलो, कोरम समझ में आ गया, अब चलो लिखना कैसे है देख लो। The quorum means the minimum number, minimum कम से कम of members required to be present in order to enable the house to transact its business। कम से कम होना चाहिए ताकि हाउस का बिजनेस चल सके, काम काज चल सके। होता कितना है? द कोरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का कितना? 1/10, दोनों का 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। कोरम समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर में होता क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल, ठीक है? कल स्कूल में कुछ कांड करके आ गए हो, दूसरा दिन क्या होगा? पहला, सबसे पहले बुलाया जाएगा, क्या किया रे, तुम ही था ना? तो तुम क्या बोलेगा? नहीं सर, तो ओरल में आंसर दोगे,
ओरली यू विल गिव द आंसर। नो सर, हम तो नहीं थे, हम नहीं किया, हम जानते ही नहीं थे, जबकि तुम ही सब किया था बापू, है कि नहीं। तो जैसे पता चलेगा तुम ही किया था तो चलो एप्लीकेशन लिखो। तो इन द फॉर्म, रिटर्न फॉर्म यू हैव टू राइट, तुमको आंसर देना होगा रिटर्न फॉर्म में देना होगा। तो पार्लियामेंट में भी वही होता है, ठीक है। ज्यादातर द फर्स्ट आवर इज रिजर्व्ड फॉर क्वेश्चन आवर। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है तुम देश, अभी तक 5th वाला में है, नंबर 1 कब पहुंचेगा। तो ये सब बच्चा सब पढ़ रहा है, तो अभी बोर्ड एग्जाम में 100 में लाएगा तब हो जाएगा, ठीक, तो बैठ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हो रहा है वो पूछ कौन रहा है, ओपोजिशन पार्टी या कोई भी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, मेनली ओपोजिशन पार्टी ही पूछते हैं। तो उनके पास ये पावर कहां से आया, तो ये राइट है, ये अधिकार है उनका, वो पूछ सकते हैं। और ये अधिकार को ही क्या बोलते हैं, इंटरपेलेशन। इसको भूलना मत बाबू, इंटरपेलेशन, इंटरपेलेशन, ठीक है। द राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बताओ कल कौन कौन था उस कांड में, इंटरपेलेशन, ठीक है। अब तुम जब ओरल में आंसर दिया तो वो कौन सा कैटेगरी में आया, इसमें कैटेगरी भी हो गया। तुम जब इफ द आंसर इज गिवन ओरली, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन था, स्टेयर्ड क्वेश्चन था। तो जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, स्टेयर्ड और STARRED। तो इसमें UN लगा देंगे तो अनस्टेयर्ड, और एक होता है शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमको। तो जब ओरल आंसर मिल जाता है तो उस टाइप का क्वेश्चन को बोलते हैं स्टेयर्ड। अगर उसको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो वो हो जाएगा अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। और एक है शॉर्ट नोटिस, जो बताया ना, ये दोनों के लिए 10 दिन का नोटिस दे दिया जाता है पहले ही कि ये क्वेश्चन रहेगा। ओरल आंसर मिल रहा तो वो स्टेयर्ड क्वेश्चन था, रिटर्न आंसर मिल रहा तो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन था। और 10 दिन से पहले, मतलब 8वां दिन से नोटिस मिल गया, मतलब 8 दिन के अंदर बताना है, 7 दिन के अंदर बताना है, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर से अगर आंसर चाहिए तो वो हो जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाक से अब लिखना कैसे है। चलो जल्दी से फटाक से देख लेते हैं क्वेश्चन आवर को लिखेंगे कैसे। अब देख लो, द फर्स्ट आवर ऑन एवरी वर्किंग डे ऑफ द लोकसभा इज रिजर्व्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो स्पीकर उसको डिसाइड करते हैं कि कब क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं क्वेश्चन आवर। जनरली कब स्टार्ट होता है, 11 बजे, ये सब उतना ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरपेलेशन क्या है, ये द राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नोन एज इंटरपेलेशन। नेक्स्ट इज a member has to give 10 day notice for a question, 10 दिन का, ये 10 दिन याद रखना है। कितना टाइप का क्वेश्चन है, 3। ओरल आंसर मिलेगा तो वो स्टेयर्ड क्वेश्चन, टू विच अ मेंबर विशेस टू हैव ओरल आंसर। रिटर्न वाला अनस्टेयर्ड क्वेश्चन टू विच आंसर आर गिवन इन द रिटर्न फॉर्म। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रिलेट टू मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस आर आस्क्ड विद नोटिस शॉर्टर देन 10 डेज। ये दोनों के लिए 10 दिन, उससे पहले हो जाता है वो शॉर्ट नोटिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आवर खत्म। अब आते हैं एडजर्नमेंट मोशन पे। ये क्या हो गया, इसलिए बोलते पढ़ो लिखो ताकि ऐसा एक्सीडेंट ना हो, हवा में उड़ने वाला ट्रेन बनाओ। देख लो क्या हो गया। अब पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, ये वो हा हु ही चल रहा है, ठीक है। अचानक ऐसा कुछ अगर हादसा हो जाता है, ठीक है, हा हु चल रहा है पार्लियामेंट में, अचानक से कुछ हादसा, कुछ खबर आता है कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तब क्या होगा, एक
मोशन इंट्रोड्यूस होगा कि ए हल्ला उल्ला बंद करो बाबू सब, नेताजी सब, बाबू सब तो आप लोग हो, नेताजी सब बंद कीजिए हल्ला हुल्ला, ये हो गया है। तो अब इस पे डिस्कशन होगा, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए एक मोशन इंट्रोड्यूस होगा, उसी का नाम क्या है, एडजर्नमेंट मोशन। तो इसको लिखना कैसे देख लो अब जल्दी से। एन एडजर्नमेंट मोशन मीन्स अ प्रपोजल टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस, हल्ला उल्ली बाद में, एंड टेक अप डिफाइनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, ये अर्जेंट है, ठीक है। बस इतना ही। इसमें से एग्जाम्पल जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया, कोई डकैती हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, इसमें लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो होता है, उसी में ये ज़्यादातर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन चलो खत्म। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये भी एक मोशन है, अगर ये पास हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है। सर ये गवर्नमेंट क्या है, ये एक बॉडी है जो देश चलाता है, एडमिनिस्टर करता है, यही तो बोले थे सर। हाँ, तो फॉर्म कैसे होता है ये तुरंत देख लो फटाक से। तो लोकसभा याद रखना, लोकसभा, लोकसभा को, ये लोकसभा मेन यही है, लोकसभा। लोकसभा का कॉम्पोजिशन जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 500 550 एकदम सही, 550, ठीक है। अब 550 में से जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर होगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब है एक्स वाई, एक्स के पास है 400 मेंबर्स और वाई के पास है 150, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, एक्स के पास। तो ये क्या बनाएगा, कंट्री में गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब एट प्रेजेंट बीजेपी के पास कहां सबसे ज्यादा मेंबर है, लोकसभा में, इसीलिए बीजेपी का गवर्नमेंट है लोकसभा में, ठीक है। और इसका जो हेड है नरेंद्र मोदी जी हैं, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर ये मेजोरिटी हट जाए, मतलब ये 400 में से अगर यहां चले जाए 300, तो यहां बचा कितना, 100, यहां 100 बचे। तो ऑपोजिशन क्या बोलेगा, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा। पहले तो कॉन्फिडेंस था ना, 400 मेंबर्स हैं, अब की बार 400 पर सुने होंगे डायलॉग, ये इसी का बात हो रहा था ये, ठीक है। इसके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 300 तो मेरे पास आ गया। तो ऑपोजिशन पार्टी क्या, कौन सा मोशन पास करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तब स्पीकर बोलेंगे चलिए प्राइम मिनिस्टर जी थोड़ा दिखाइए आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो बोलेंगे चलो उठाओ हाथ, कौन कौन है मेरे साथ। तो सब तो हाथ वाला उधर चले गए। तो हुआ क्या, होगा क्या, गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किस पे निर्भर है, लोकसभा पे निर्भर है। जब तक मेजोरिटी है लोकसभा में तब तक है, जब तक है दम तब तक है, तब वरना पानी कम हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये रिवीजन है, रिवीजन ज्यादा इधर उधर चला जाए इसमें। नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखना कैसे, A no confidence motion is a proposal expressing lack of confidence in the ministry। कम हो गया ना, मेजोरिटी कम हो गया, लैक ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा, वो भी चलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर लोकसभा इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन, ठीक है। उस पर निर्भर है, लोकसभा पे निर्भर है, जो जितना ज़्यादा मेंबर उसके साथ है तब तक वो रहेंगे, वो मिनिस्ट्री रहेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। कब देना पड़ेगा, अगर ये मोशन पास हो जाता है तो। अगर ये मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग खत्म कर चुके हैं आज जितना टॉपिक हम बोले थे। लल्ला भैया जो बोलते हैं करके दिखाते हैं, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो लास्ट 2 मिनट्स लेंगे, एकदम फटाक से रिवाइज करके देख लेते हैं ना। सिलेबस को अब
सिलेबस भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनियन लेजिस्लेचर में फेडरल सेटअप, फेडरल सेटअप में क्या था, क्या था, गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का पावर डिवाइड है ना। वो पावर आया कहां से, लोक ये कॉन्स्टिट्यूशन से। खत्म फेडरल सेटअप। द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ द गवर्नमेंट डिराइव द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट, लोकसभा, दूसरा नाम, टेम्पररी हाउस, हाउस ऑफ द पीपल। टर्म 5 साल, बढ़ सकता है, हाँ, कितना, 1 साल, कब, इमरजेंसी। घट सकता है, हाँ, कौन घटा सकता है, ये कैसे घटेगा, जब हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, कौन इसको करेंगे, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस में, प्राइम मिनिस्टर के। फिर कॉम्पोजिशन, कितना, 550, 520 कहाँ से, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, 530 स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, 20 कहाँ से, यूनियन टेरिटरीज से। क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एज should not be less than 25 years of age, then should not hold office of profit or unsound mind, name should be in the electoral roll, पैसा इंसॉल्वेंट, ये तो कॉमन है ना। फिर आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उसमें सेशन, तो बी एम बजट, एम से मॉनसून, डब्ल्यू से विंटर, दोनों के बीच में कितना लैप्स नहीं होना चाहिए, 6 महीने का, मतलब हर साल कितना बार मिलना है, कम से कम 2 बार मिलना है, हो गया। उसके बाद कोरम, कोरम मतलब नंबर, कम से कम नंबर होना चाहिए, कितना, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। फिर है एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन क्या है, जो भी बिजनेस चल रहा है उसको रोक दो, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है, ठीक है। तो वो डिस्कशन होगा कब, जब एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही पास हो जाता है तो पूरा मिनिस्ट्री क्या करता है, रिजाइन देता है। तो ये होता कब है, जब लोकसभा में गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी लूज कर देता है। तो आई होप इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है, इसीलिए तो चीर देना है पूरा, इसी तरह से हम लोग करेंगे। मेरे से बस जुड़े रहना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और बाकी सब्जेक्ट भी अच्छा से प्रिपेयर करो ताकि हर सब्जेक्ट को चीर दो। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय।